राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं शिवरात्रि के बारे में। भोलेनाथ की पूजा अर्चना का विशेष दिन है। वैसे तो हर महीने शिवरात्रि आती है, लेकिन ये महाशिवरात्रि है। ठीक है, इस दिन रात्रि से ही मीनिंग पता चल रहा है आपको कि रात्रि में ही पूजन जो है इसका विशेष किया जाता है। तो शंकर भगवान जो हैं आपके मस्तक पर यहाँ विराजते हैं। ठीक है, शक्ति जो है नीचे से ऊपर उठती है। मूलाधार चक्र जो है वही जो है ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू होता है, सारे चक्र एक्टिवेट होते हैं। तो शक्ति से शिव का मिलन होना, यानी कि इन दोनों के मिलन की रात्रि है। तो जो लोग भी मेडिटेशन करते हैं उनके लिए विशेष दिन, उनके लिए बहुत विशेष दिन है। ठीक है, आप अपने रुद्राक्ष की माला जो है उसे भी आप इस दिन जो है एक्टिवेट कर सकते हो, शंकर भगवान के पास रख दो। ठीक है, वो एक्टिवेट हो जाएगी, जिससे आप जपमालाएं आप जप करते हो या कुछ भी करते हो अपने पास पहनना है, गले में पहनना है, हाथ में पहनना है, जैसे भी है उसे आप वापस एक्टिव कर सकते हो इस दिन। ठीक है, उन्हें उतार करके आप शंकर भगवान के पास रखो और दोबारा जो है आप उसे पहन लो। अब शिवलिंग जो है घर में आपको लाना है, तो अंगूठे से ऊपर लाकर नहीं रखना। ठीक है, और अकेला कभी नहीं रखना उनको, क्योंकि वो अब गृहस्थ हैं। ठीक है, उनके साथ जो सारा परिवार है वो जुड़ा होना चाहिए, तभी शुभ लाभ मिलता है। अलग अलग उनके नाम है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको मालूम है सब माँ पार्वती कृपा करेंगी। ठीक है, कार्तिकेय जो है आपकी नेगेटिविटी से लड़ने के लिए तैयार है हमेशा। और उसके बाद गणेश जी जो है शुभता लाते हैं, और नंदी जो है आपको सेवक किस तरह से होना चाहिए, किस तरह से डेडिकेटेड होना चाहिए। उन्होंने आपको पशुओं से प्रेम करना सिखाया। ठीक है, शंकर भगवान ने ये समझाया कि भाई ये भी जो है मेरा बच्चा है। उन्होंने उसे भी, नंदी को भी अपना जो है बच्चा माना। तो जब तक आप नंदी की पूजा नहीं करोगे, भोलेनाथ सुनते नहीं है। ठीक है, ये सब चीजें भी आपको समझनी चाहिए। उसके बाद ही पूजा अर्चना जो है वो करनी चाहिए। अब उसके बाद परिक्रमा हमेशा आधी लेते हैं, पूर्ण परिक्रमा नहीं ली जाती है उनकी। ठीक है, आपको उसके पीछे का तथ्य भी पिछले वीडियोस में बहुत कुछ समझा चुकी हूँ। अब तो मेरा ख्याल से मैं थोड़ा आपको सिंपल सिंपल समझाऊं, ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर कुछ भी और प्रश्न पूछने की इच्छा हो तो आप बीच में पूछ सकते हो। अब कुछ लोग जो हैं वो अपने आप अपने हाथों से जो है पार्थिव शिवलिंग बनाने की जो है परंपरा हर बार निभाते हैं, मैं भी बनाती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर बनाने के लिए गाय का आपको उपला लेना है, वो गोबर ले लेना थोड़ा सा, उसके अंदर मुल्तानी मिट्टी डाल देना। उसको मिक्स करने के लिए, सोक करने के लिए ओवरनाइट ही आपने रख देना, ताकि आप मॉर्निंग में जो है उन्हें उसे बनाकर पूजन अपना कर सको। रात को करके रखना चाहते हो, शाम में करना चाहते हो, वो आपकी अपनी इच्छा है। ठीक है, अब उसके बाद आपने उसे तैयार करने के लिए उसमें क्या क्या चीजें डालनी है। देखो, उसमें देसी घी डालना है, दूध डालना है, दही डालना है, शहद डालना है। उसके बाद जौ डालने हैं थोड़े से, थोड़े से। ठीक है, जौ डालने हैं। और उसके बाद काले तिल आपने डालने हैं, सफेद तिल आपने डालने हैं। ये सब चीजें डाल करके आपने जो है, अब आप सोचोगे कि इतनी सारी चीजें इसी में डलवा दी हैं, तो वो तो अलग अलग से उपाय हैं, वो मैं इंस्टा में भी आपको बताऊंगी आपको क्या क्या चीजें डालकर जो है करना। लेकिन यहाँ पे देखो कितनी सारी चीजें आपने इकट्ठी मिला दी। ठीक है, मिलाने के बाद आप उससे बना सकते हो। जब बनाओगे तो वो अपने आप में ही पूर्ण है, आपके सारे ग्रहों को कंट्रोल कर रहा है। राहु, केतु, शनि, उसके बाद चंद्रमा, ये सभी कंट्रोल होंगे। और उसके बाद आप वो लेकर कपूर जो होता है ना, उसको थोड़ा सा मैश करके वो भी बीच में आप डाल सकते हो, बड़ी जल्दी से भुरभुरा हो जाता है। ठीक है, तो वो कपूर भी लेकर के आप बीच में डाल सकते हो। अब चंद्रमा वीक है, जो भी ग्रहों की दिक्कत है मैंने इसी में सारी सॉल्व कर दी। ठीक है, ऑल इन वन आपको मैंने बना करके एक चीज बता दी है कि आपने इस तरह से करके उसे बना लेना है। बनाने के बाद आप उसको शेप दे लो। ठीक है, जिस तरह से बनाते हैं। उसके बाद चंदन, सफेद चंदन घिस के जो है त्रिपुंड लगा दो। अब बनाने के समय जो जलाधरी है वो आपने जो फेस करनी है वो उस तरफ फेस कर देनी है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ। ठीक है, ताकि जल जो है वो वहां पर जाए। पूजा करने का तरीका भी आपको मैंने समझा दिया है। आसन ले लेना। ठीक है, और उसके बाद शिव से शक्ति का मिलन है। तो शक्ति के लिए आपको ये मुद्रा जो है
तैयार कर लेनी है और उसे आप अपने मूलाधार पे रख कर इस तरह से बैठकर, सपोज करो यही मूलाधार है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं पूरा तो आपको दिखा नहीं पा रही हूँ, तो यहाँ पे इस तरह से आपने रखकर आंखें बंद करके अपने लम का उच्चारण करते हुए बीज मंत्र आपने सारे जो है बोलते जाने हैं और एक एक चक्र को आपने एक्टिवेट करना है। लास्ट के अंदर ओम से जो है आपने एंड करना है, ठीक है। ओम का उच्चारण, ओम बोलना बहुत सर्वश्रेष्ठ। देखो रुद्री पाठ करो इस टाइम पे, और उसके बाद रुद्र अभिषेक करो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते जाओ और जाप करो अपना। कुछ लोग मोती भी रखते हैं साथ में, मोती रख के पूजन करो शंकर भगवान का, रुद्राक्ष रख के पूजन करो शंकर भगवान का, ठीक है। उसके बाद आप दूर्भा रख के भी आप उनको दूर्भा भी अर्पण कर सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं जो हम उनको अर्पण करते हैं और उनके विशेष लाभ होते हैं। लेकिन पता है क्या होता है, सबसे पहली चीज जो समझने वाली होती है, हम हर एक अलग अलग चीज के लिए उन चीजों को उपयोग करते हैं। भाई जॉब के लिए चाहिए या अपना यश कीर्ति बढ़ानी है, तो आपको जो है गन्ने का रस अर्पण करना है। मैंने एक आपको एग्जाम्पल बताया, ठीक है, तो आपने गन्ने का रस जो है उसको अर्पण करो। तो यहाँ शंकर भगवान को आप अर्पण करोगे तो आपके भाई एक दिन में कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, वो आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। आप सोचो हम बस उस दिन बोला था शिवरात्रि वाले दिन हमने कर दिया, आप कंटिन्यू कर दो उस दिन से। वैसे तो अगर 6 तारीख से भी आपने कंटिन्यू कर दिया हो तो आपके लिए अच्छा ही है, बट आगे कंटिन्यू कर सकते हो, कोई इसमें कोई वो दिक्कत नहीं है कि भाई अभी नहीं करना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, कर सकते हो। अब जब आप बना रहे हो शिवलिंग बना रहे हो, तो सबसे पहले नहा धो लो। नहा धो करके उसके बाद आपने जो है उसको शेप देने शुरू करते हैं। बनाते वक्त आपने बोलना है ओम नमो महेश्वराय, ठीक है। तब आपने उसको जो है बनाना शुरू करना है और उसके बाद आपने उनके लिए जो भी उनको स्थान देना है, उनके लिए जो भी आसन बनाना है, जो भी आपने उनके लिए जगह चुनी है कि यहाँ पर हम उनको स्थापित करेंगे, ओम नमो शूलपाणी, ठीक है, ये आपने जो है स्थान देने पे उनके लिए बोल देना है। फिर उसके बाद आपने ओम एम होम श्रूम क्लीम कुमाराय नमः कार्तिकेय जी के लिए बोल देना है। कार्तिकेय को आप स्थापित कर देना, बना देना छोटा सा ही, ऐसे ही आप थोड़ा शेप दे देना। बहुत अच्छी आपकी कलाकारी हो, अच्छे आर्टिस्ट हैं आप, तो बढ़िया से बना सकते हैं। और अगर नहीं है तो प्रभु आपके भाव देख रहे हैं, आप उनको भी स्थान जो है परिवार को देना है, ठीक है। उसके बाद अगला आपने बोलना है ओम नमः पिनाक किने इहा ग्रच इहा तिष्ट, और उनको जो है बिठा देना है कार्तिकेय जी को वहां पर, ठीक है। उसके बाद आपने बोलना है ओम नमः पशुपते नमः या ओम नमः पशुपते, ठीक है, इतना आपने बोलना है। और उसके बाद आप जो पाठ मैंने आपको बताए हैं, कौन सा रुद्री पाठ बता दिया है, रुद्र अभिषेक बता दिया आपको, और ओम नमः शिवाय या ओम एम हीम सोमाय नमः, ठीक है, ये आप जो है पाठ कर सकते हो। पुष्प चढ़ाओ, चावल चढ़ाओ, गन्ने का रस चढ़ाओ, उसके बाद शहद चढ़ाओ, जैसे आप जल में डालकर पूजन करेंगे। और उसके बाद आप धतूरा, भांग, ये सब चीजें भी उनको अर्पण करें। अब ये क्यों की जाती है, इस टाइम पे आप देखोगे तरह तरह के जो है पौधे निकल आते हैं जो जंगली होते हैं, वो खाने से परेशानी होती है। वो नॉर्मल सेंसेस में नहीं रहते हो अगर आप ऐसे चीजों का सेवन कर लेते हो। तो कुछ लोग क्या करते हैं, अरे भाई घोटो भांग, ये करो वो करो, भोलेनाथ का प्रसाद है। भाई ये भोलेनाथ का कोई प्रसाद नहीं है, उन्होंने कभी जो चीज खुद सेवन की आपको नहीं दी है, ठीक है। अब उन्होंने जब जहर पिया था, समुद्र मंथन हुआ था, हलाहल पी गए थे, तो क्या उन्होंने आपको कहा था प्रसाद है सब जने खा लो? किसी ने नहीं खाया ना, उन्होंने खुद ही खाया था। तो जो भी चीज, फल, जो भी फ्रूट है, जैसे उनको जो भी फल चढ़ते हैं, जो भी चीड़ चढ़ती है, वो आपके खाने लायक नहीं होती, इसीलिए वहां चढ़ाई जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है आपने, आप इतना कर लोगे और उसके बाद जब उनको जल चढ़ा लो, मंदिर जा रहे हो, जल चढ़ा रहे हो, बहुत अधिक दूध वेस्ट नहीं करना, कुछ नहीं करना। देखो किसी के काम आ जाए, ठीक है, जो जिसको मिला नहीं है, प्राप्त नहीं है, उसको आप दे सकते हो। जिसको भी हमारे में ऐसे ही होता है ना, तो सनातन तो यही कहता है कि जो आपके पास बहुत अधिक है तो बांट के अपने बहन भाइयों के साथ खाओ। तो सबके साथ आप बांट कर उस चीज को खा सकते हो, सेवन कर सकते हो। नहीं लगता हाँ बहुत अधिक मुझे जल डालना ही है, जल डालना ही है, तो वो आपकी अपनी इच्छा। या दूध बहुत अच्छा ज्यादा डालना, थोड़ा दूध डालो,
कच्चा दूध डालो, ठीक है, और उसके अंदर कच्ची लस्सी सी बना के वो जो है डाली जाती है। तो यहाँ देखो एक ये भी है कि शंकर भगवान को हम लोग क्यों जो है इतना जल और दूध अर्पण करते हैं, रीजन क्या है? क्योंकि उन्होंने जब समुद्र मंथन में हलाहल का पान कर लिया था, उनके दिमाग को इतनी गर्मी चढ़ गई थी कि वो 3000 साल तक जाकर जो है एक जगह पर बैठे रहे। ठीक है, वहां पर उन्होंने जो है अपने आप को शांत करने की कोशिश की थी, और वो जगह जो है वहां उनका कंठ पड़ा है, उसका नाम है नीलकंठ। ठीक है, उन्होंने उसको फिर बाहर निकाल दिया था। उधर शिवलिंग नहीं पड़ा हुआ, वहां पे उनका कंठ पड़ा हुआ है, जो कि एकदम पत्थर के समान दिखाई देता है, इस तरह की उसकी पूरी शेप है। कि मैंने उस समय, आज तो उसको बड़ा चांदी के परतों से ढक दिया गया, या काफी उसको ढक दिया गया, जो इतना विजिबल नहीं होता, आपको थोड़ा सा ही ऊपर से दिखाई देगा। मैंने उस समय में देखा हुआ है उसे, जब वो सिर्फ पत्थर के समान ही था, तो वो पूरा इतना बड़ा पीस जो है वो दिखाई देता था। ठीक है, तो उस समय में मैंने जो है उसे देखा हुआ। तो यहाँ पर आपने जो है देखो, जो चीजों को, तथ्य को समझ के, चीजों की सुंदरता को समझ के जब आप पूजा करते हो, तो भाव एकदम चेंज हो जाता है, बदल जाता है एकदम। उन्हें कोई पॉम्पन शो नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ यही चाहिए कि उन्होंने जितने जीवों को प्रकट किया है, इस दुनिया में भेजा है, उनकी सेवा करने वाला शिव भक्त है। ठीक है, उसे बहुत चीजों की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, जो शिव भक्त होते हैं उनको बहुत चीजों के पॉम्पन शो नहीं चाहिए, उनको उनको साधारण साधारण चीजें जो हैं वो भाती हैं, यानी कि सिंप्लिसिटी। सबसे पहले इस चीज को समझ लो, और उसके बाद ही पूजा आरंभ करना। ठीक है, बाकी चावल चढ़ाओगे तो आपको इंस्टा पे भी मैं अलग अलग से आपको बता दूंगी। देखो, चावल चढ़ाओगे तो आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, लेकिन टूटा हुआ मत चढ़ाना, साबुत चढ़ाना। ठीक है, गन्ने के रस का मैंने बता दिया पहले। शहद चढ़ाओगे तो मान सम्मान प्राप्त होगा। उसके बाद आपको आपके ऑपोजिट से भी जो है रिस्पेक्ट प्राप्त होगी। अलग रहे, दिक्कत है, परेशानी है, वो वहां से वो भी प्राप्त होगी। उसके बाद सेकेंडली आप क्या कर सकते हो, अगर आपने शमी पत्र चढ़ाए हैं, तो शनि की रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो वो आपकी जो है सही होती हुई दिखाई देती है। राहु आपको डिस्टर्ब कर रहा है, थोड़े से जौ या दूध, कच्ची लस्सी के अंदर थोड़े से काले तिल डालकर उसको आप अर्पण कर सकते हो। ठीक है, दोनों में से एक चीज आप ले सकते हो। अब एक चीज और है, इतनी सारी चीजें हम बताते जा रहे हैं, ये चढ़ाने से ये मिलेगा, ये चढ़ाने से ये मिलेगा, वो चढ़ाने से। अब जो बच्चे जिनकी शादियां नहीं हुई, शादियां नहीं हो रही, लड़कियां हैं या लड़के हैं, देखो, माँ गौरी को जाकर आपने मेहंदी जरूर दे देनी है। देखो, मूर्ति के तो डेफिनेटली हाथ जो है वो, उस पे कलाकारी करी होती है, वो स्पॉयल हो जाता है। तो अगर आपके यहाँ अलाउड है तो आप पॉलिथीन जो है उनके हाथ के ऊपर चढ़ाकर आप मेहंदी अर्पण कर सकते हो। कौन रखाओ, श्रृंगार का सामान माता रानी को जो है वो जरूर, बिंदी, सिंदूर, ये सब चीजें जो है उनके पास रखो, माता रानी के पास रखो। हाथ जोड़ो और उनसे ये बोलो कि मुझे भी ये चीज है, ये सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हो। ठीक है, तो बच्चियां जो हैं वो जा सकती हैं। उसके बाद वहां जाकर आपने मौली जो है वो 7 फेरों में भोलेनाथ के साथ और माँ पार्वती के साथ बांधनी है। गठबंधन नहीं करना, बस वहीं पे आपने छोड़ देनी है। ठीक है, आपने गांठें नहीं लगा देनी उसके अंदर, उसको वहीं पे जो है छोड़ देना। लास्ट जो धागा है ना, 7, वो करवा के वहां छोड़ देना। और जो विवाहित स्त्री हैं उन्होंने क्या करना है, जाओ जी, बिल्कुल सिंदूर वगैरह, सुहाग का सामान लेके जाओ, अपने हस्बैंड के साथ, जोड़े के साथ जाओ दोनों, और जा करके जो है पूजा अर्चना करके आओ, और माँ पार्वती का और भोलेनाथ का आशीर्वाद लेकर आओ। ठीक है, आपको ये आशीर्वाद जो है बहुत आगे फलेगा, आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। बाकी अपना अपना भाव है। अगर आप भाव से खीर अर्पण करते हो तो बढ़िया, आप पतासा अर्पण करते हो तो भी बढ़िया। आप भाव से जो भी उनको भोलेनाथ को दोगे वो स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, उन्होंने खीर दी किसी ने, तो उन्होंने कहा मैं ममता तो देखी नहीं, माँ तो देखी नहीं, मुझे ये भी स्वीकार है। ठीक है, आप ही मेरी माँ हो, तो वो अपनी माँ बना लेते हैं उनको। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये चीज अंडरस्टैंड करनी है कि आप किस रूप में परमात्मा को देखते हो, बस आपका भाव अच्छा होना चाहिए। बाकी तो वो सब जानते हैं। ठीक है, भोलेनाथ सब जानते हैं आप किस तरह के हो, किस तरह के नहीं हो। तो भाव अच्छा रखो और पूजा करो और देखो रिजल्ट्स।
ठीक है, अब इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त। अगर कोई भी और क्वेरी हो, इंस्टा पे मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को बता दूंगी, मेरे को डिटेल में आपको जो जो चीजें बतानी थी वो, अगर कोई भी और कुछ पूछना चाहते हो तो आप उसमें पूछ सकते हो। मैंने मेरे हिसाब से सारी जानकारी आपको दे दी है। कल मस्त अपनी शिवरात्रि जो है आपने मनानी है।